परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बहुत सारे लोग आपको भी ऐसे मिले होंगे जो कहते रहते हैं कि सत्संग में तो हर बार तोड़ मोड़ कर एक ही चीज़ सिखाई जाती है, तो इसीलिए बार बार दोबारा सत्संग पर जाने का क्या मतलब, और बार बार सत्संग सुनने का भला फल ही क्या मिलता है। कभी साल 6 महीने में एक बार सत्संग पर चले जाया करेंगे और सुनाया करेंगे। और हो सकता है जो इस वीडियो को सुन रहे हों उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसी ही सोच रखने वाले हों, लेकिन आप यकीन मानिए, इस वीडियो में बताई गई बुजुर्ग की घटना को पूरा सुन लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सत्संग पर बार बार जाने के बदले हमें क्या फल मिलता है, और आप बिना किसी बड़ी वजह के सत्संग पर जाना मिस नहीं करोगे। और हो सकता है इस वीडियो में जिस बुजुर्ग का जिक्र है उनके साथ जो एहसास हुआ वो आप में से भी किसी के साथ हुआ हो। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाबा जी ने अपनी गद्दी के लिए उत्तराधिकारी चुनने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं ली थी, और एक पूर्ण संत गद्दी को देने से पहले कैसी कठिन परीक्षा लेते हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए सुनना जरूरी है जिनका कहना है कि डेरे में तो परिवार होता है, हमेशा अपने रिश्तेदारों को ही गद्दी दी जाती है। साथ संगत जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस सवाल से कि क्या सत्संग में रूटीन में जाना चाहिए या साल 6 महीने में एक बार ही जाना चाहिए, और सत्संग के बदले क्या फल मिलता है। ये जिस घटना का अब मैं जिक्र करने जा रही हूँ ये एकदम सच है, और संगत में से ही किसी ने मुझे बताई है। जम्मू में एक बुजुर्ग रहा करते थे जो अब चोला छोड़ चुके हैं। उनके जीवन की इस घटना को सुनकर आपको समझ में आ गया कि सत्संग का महत्व क्या होता है। पहले वो एक सत्संगी नहीं हुआ करते थे और मंदिरों में जाया करते थे। उस समय उनकी दूध की बहुत बड़ी डेयरी हुआ करती थी। सत्संगों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और ना ही उन्हें किसी संत के सत्संग में जाना पसंद था। एक बार जम्मू में बाबा जी के सत्संग की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे सेवादार सत्संग वाले दिन से 4 दिन पहले सेवा करने जम्मू सत्संग घर में पहुंच गए थे, और उस समय एक दिन सत्संग घर में चाय बनाने के लिए दूध कम पड़ गया, तो 2 सेवादारों को बाजार से 100 लीटर दूध लाने की ड्यूटी लगाई गई। उन दोनों सेवादारों के लिए जम्मू एक नई जगह थी, तो वो घूमते घूमते उस बुजुर्ग की डेयरी पर पहुंच गए जिनकी घटना मैं आपको बता रही हूँ। वहां उन्होंने 100 लीटर दूध के पैसे दिए और दूध को अपनी गाड़ी में रखकर सत्संग घर पहुंच गए। चाय बनाने वाले सेवादारों को दूध की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी, तो इस वजह से अगले 3 दिन तक वही उन्हीं बुजुर्ग की डायरी से दूध लाया गया। और जिस दिन सत्संग था उस दिन संगत को देखते हुए बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत थी, तो सेवादारों ने उस बुजुर्ग की डायरी में फ़ोन कर दिया और उनसे विनती की अगर वो खुद दूध को सत्संग घर पहुंचाने की कृपा कर दे। तो सात संगत जी, अब दुकानदार को क्या भला चाहिए होता है।
जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर आ जाए तो कौन सा दुकानदार खुद जाकर दूध देने से मना कर सकता था। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं सत्संग घर में दूध पहुंचा दूंगा। सेवादारों ने कहा कि आपको सुबह 6 बजे तक दूध पहुंचाना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे तक दूध अभी हमारे स्टॉक में है और 6 बजे के बाद संगत का रश एकदम से बढ़ने लगेगा, क्योंकि बाबा जी का सत्संग 9 बजे शुरू होना है। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। तो बुजुर्ग ने अगले दिन सुबह सुबह अपनी गाड़ी में दूध के ड्रम रखे और गाड़ी लेकर सत्संग घर पहुंच गया और एक जगह पर गाड़ी लगाकर सेवादारों को बुलाया। तो सेवादार दूध के ड्रम उतारने लगे। साथ संगत जी, इस बुजुर्ग ने जहां गाड़ी लगाई थी उसके एकदम पीछे कुछ और सामान के लिए एक ट्रक सत्संग घर के अंदर आया और उस ट्रक वाले ने अपना ट्रक इन बुजुर्ग की गाड़ी के पीछे लगा दिया, क्योंकि ट्रक में से सिर्फ थोड़ा सा सामान उतरना था। तो ट्रक वाले ने ये सोचकर ट्रक 2 मिनट के लिए वहां लगा दिया कि अभी ट्रक को हटा दूंगा। इधर ट्रक का सामान तो उतर गया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाया। उसमें कुछ टेक्निक खराबी आ गई और बहुत देर कोशिश करने पर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और इधर बुजुर्ग की गाड़ी का सारा दूध भी उतर चुका था। अब ट्रक जब तक पीछे नहीं हटेगा तब तक बुजुर्ग की गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी। वहां कुछ सेवादार भी आ गए। उन्होंने बुजुर्ग को उनके दूध के पैसे दिए। तो बुजुर्ग ने कहा कि जी, आज तो मैं आपके सत्संग घर में फंस गया। इधर ट्रक वाले ने कहा कि जी, मुझे बाहर से किसी मिस्त्री को बुलाकर लाना पड़ेगा। तब तक 7:30 बज चुके थे और बुजुर्ग बार बार जल्दी कर रहे थे। तो सेवादारों ने बुजुर्ग को कहा कि जी, आप तब तक हमारे साथ आए। सेवादार बुजुर्ग को लेकर अंदर चले गए और वहां उनके लिए लंगर परोसा गया, चाय दी गई और भी बहुत सी खातिर की गई। ये सब देखकर बुजुर्ग बड़े ही हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे जैसे मामूली से इंसान को इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया जा रहा है। बुजुर्ग ने लंगर खाया और जाकर देखा तो मिस्त्री ट्रक को ठीक करने में लगा हुआ था और अब 9 बजने वाले थे। जो सेवादार बुजुर्ग को अंदर लेकर गए थे वो बुजुर्ग से कहने लगे कि जी, अब 9 बजने वाले हैं, आप मेरी सलाह मानो तो आज आप भी बाबा जी का सत्संग सुन लो। क्या पता इसीलिए बाबा जी ने आपको अभी तक सत्संग घर में रोक कर रखा है, जिससे कि आप सत्संग सुन सको। अब बुजुर्ग क्योंकि सत्संग प्रवचन को पसंद नहीं करता था, तो वो कहने लगा कि जी, मैं अंदर क्या करूँगा। तो सेवादार समझाने लगे कि जी, आपको कौन सा अंदर कुछ काम करने हैं, आपको बस बैठना ही तो है। तो सेवादारों के कहने पर बुजुर्ग पंडाल में चले गए और वहां उस दिन 1 घंटे और 10 मिनट बाबा जी ने सत्संग फरमाया था। बुजुर्ग हैरान थे कि 70 मिनट बीत गए और पता भी नहीं चला। बुजुर्ग बाबा जी के सत्संग में ऐसा खो गए थे कि उन्हें अपनी गाड़ी की अब कोई फिक्र नहीं थी। सत्संग के बाद बुजुर्ग ने देखा कि वो ट्रक अब जा चुका था और बुजुर्ग ने भी अपनी गाड़ी उठाई और वहां से चले गए। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और इन 6 महीनों में बुजुर्ग ने दोबारा कभी सत्संग नहीं सुना। बुजुर्ग अपने काम काज में व्यस्त हो गए थे
और एक दिन 6 महीने के बाद अचानक से बुजुर्ग सुबह के समय उठे और घर में बिना किसी को बताए सत्संग घर पहुंच गए। उस दिन सोमवार का दिन था। बुजुर्ग ने देखा कि सत्संग तो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो वहां के सेवादारों ने बताया कि जी यहाँ हर इतवार को सत्संग होता है। तो बुजुर्ग अब इतवार आने का इंतजार करने लगे और इतवार आते ही फिर से बिना किसी को बोले सत्संग पर पहुंच गए और पूरा सत्संग सुनकर वापस लौट आए। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए और बुजुर्ग हर हफ्ते सत्संग पर जाने लगे। एक बार परिवार वालों ने पूछा कि आप हर इतवार को कहाँ जाते हैं? तो बुजुर्ग ने कहा कि इस बार मैं तुमको भी लेकर चलूंगा। साथ संगत जी, अब फिर से इतवार आया और पहली बार बुजुर्ग के परिवार वाले सत्संग घर पहुंच गए और वहां सबने सत्संग सुना। बुजुर्ग अब हर हफ्ते अपने बच्चे, बहुओं, पत्नी सबको सत्संग घर ले जाने लगे। लेकिन परिवार वाले बार बार यही कहते कि हम इतने हफ्तों से जा रहे हैं, वहां तो बार बार एक ही चीज तोड़ मोड़ कर समझाया जाता है, इसीलिए अब से हम नहीं जाएंगे। हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है जो एक बात को एक बार में समझ नहीं पाएंगे। फिर परिवार वाले बुजुर्ग को भी समझाने लगे कि आप भी अपना समय बेकार कर रहे हो, हर हफ्ते सत्संग पर जाते हो और एक ही बात को सुनकर आ जाते हो। तो साथ संगत जी, उस दिन बुजुर्ग जो राज खोलने जा रहे थे उसको सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ने वाले थे। बुजुर्ग ने पहली बार बाबा जी का सत्संग सुनने वाली बात बताई और ये भी बताया कि उसके 6 महीने तक वो दोबारा सत्संग पर नहीं गए। और एक दिन सोमवार को जब वो उठे तो उठते ही वो सत्संग घर की तरफ भागे, क्योंकि सोमवार की सुबह से एक रात पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था उसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग ने बताया कि मैं रोज की तरह अपने बिस्तर पर सो रहा था और बीच रात में मैंने महसूस किया कि मुझे तेज पसीने आ रहे थे और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। फिर मैंने देखा कि मेरी एक बाजू को कोई चीज अपनी तरफ खींच रही है। वो चीज इतनी जोर से मुझे खींचने के बाद भी मुझे हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी दूसरी बाजू को उस सफेद कुर्ते पजामे वाले सरदार जी ने पकड़ रखा था, जिनका सत्संग मैंने 6 महीने पहले दूध पहुंचाने वाले दिन सुना था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा, मैं तेरे एक दिन सत्संग सुनने का फल हूँ और ये जो तेरी बाजू खींच रहा है ये काल है, लेकिन क्योंकि तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इसीलिए काल तुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मेरी बाजू खींचने वाली चीज ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और इधर से वो सफेद कुर्ते पजामे वाले सरदार जी भी न जाने कहां से गायब हो गए। और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे सत्संग पर जाना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां सोमवार को सत्संग नहीं होता। तो जब मुझे वहां के सेवादार ने बताया तो मैं आने वाले इतवार का इंतजार करने लगा। बुजुर्ग की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी बुजुर्ग को सत्संग पर जाने से नहीं रोका और खुद भी सत्संग पर जाने लगे। बार बार सत्संग पर जाने के कारण बुजुर्ग के अंदर
नामदान लेने की इच्छा हुई और आगे चलकर बुजुर्ग ने नामदान भी लिया और बहुत भजन सिमरन किया। आज ये बुजुर्ग बाबा जी के साथ अपने असल धाम जा चुके हैं। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी रूहों को अपने तक लाने के लिए कैसे कैसे खेल रचाते हैं। कैसे उस दिन बुजुर्ग की गाड़ी सत्संग घर में फंस गई, जिससे कि बुजुर्ग सत्संग सुन सके। ये आपने इस घटना से सुना ही लिया। इस बुजुर्ग को सिर्फ एक दिन के सत्संग का इतना बड़ा फल उस मालिक ने दे दिया। तो सोचो, रूटीन में सत्संग पर जाने वालों पर मालिक की कितनी मेहर, कितनी कृपा होती होगी। जैसे खाना और पानी बार बार जरूरी है, ऐसे ही संतों के प्रवचन सुनना भी बार बार जरूरी है। बार बार सुनने से ही मन में निम्रता आती है, मन झुकता है। साथ संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक पूर्ण संत कैसे अपनी गद्दी के लिए उत्तराधिकारी को चुनते हैं। जो लोग सोचते हैं सतगुरु तो अपने रिश्तेदारों में गद्दी दे देते हैं, तो उन्हें भी जवाब मिल जाएगा कि कितनी सख्त परीक्षा के बाद गद्दी सौंपी जाती है। साथ संगत जी, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने जब अपने शिष्य भाई लहना जी को गुरु गद्दी सौंपी थी, तो जो और जैसी परीक्षा ली थी उसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। और ऐसी ही कठिन से कठिन परीक्षा हर पूर्ण संत गद्दी सौंपने से पहले लेते हैं। भाई लहना जी जो कि आगे चलकर दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी कहलाए, उन्हें गद्दी सौंपने से पहले गुरु नानक देव जी ने कौन कौन सी परीक्षाएं ली थी, आइए जानते हैं। एक बार बाबा नानक जी और भाई लहना जी कुटिया में बैठे हुए थे कि तभी अचानक से बारिश हो गई। तो बाबा जी ने अपने बेटों के साथ साथ सभी शिष्यों को कहा कि बाहर घास की गठड़ी पड़ी हुई है, तुम उसको उठाकर अंदर ले आओ। जब सबने देखा तो गठड़ी कीचड़ में भर चुकी थी, तो सबने मना कर दिया। लेकिन तब भाई लहना जी वहां गए और कीचड़ से भरी गठड़ी को अपने सर पर लाद लिया। ये देखकर बाबा नानक बड़े प्रसन्न हो गए थे। फिर एक बाबा जी ने भाई लहना को कड़क सर्दी की रात में रावी नदी पर जाकर मैले कपड़े धोने को कहा, तो सबने जाने से मना कर दिया। लेकिन भाई लहना जी ने कोई सवाल ना किया और सारे कपड़े उठाए और नदी के पास जाकर धो दिए। ये देखकर बाबा जी को बड़ा अच्छा लगा। फिर एक बार बाबा नानक जी ने सर्दी की रात में भाई लहना जी को कुटिया की एक टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने को कहा, तो भाई लहना जी बिना कोई सवाल किए दीवार बनाने लगे। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद अब बारी आई थी एक ऐसी और फाइनल परीक्षा की जिसको सुनकर कोई भी कांप जाए। बाबा नानक रात के समय अपने बेटों और सभी शिष्यों को लेकर एक जंगल से गुजर रहे थे। तो बाबा नानक जी ने जंगल के पास बड़े एक शमशान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप सबको शमशान के अंदर जाकर सफेद चादर से ढके मुर्दे को खाना है। बाबा जी का ये हुक्म सुनते ही सारे पीछे हट गए और फिर भाई लहना जी आगे बढ़े और भाई लहना जी ने इस पर भी कोई सवाल नहीं किया और वहां मुर्दे पर पड़ी सफेद चादर को अपने हाथों से खींचकर नीचे कर दिया।
और ये देखकर बाबा नानक जी मुस्कुरा पड़े और वहां चादर का नीचे का दृश्य देखकर भाई लहना जी हैरान रह गए। वहां कोई मुर्दा नहीं था, वहां चादर के नीचे लंगर प्रसाद पड़ा हुआ था। भाई लहना ने बड़ी हैरानी से बाबा नानक की तरफ देखते हुए पूछा कि आपने तो मुझे मुर्दा खाने का हुक्म दिया था, लेकिन यहाँ तो प्रसाद है। तो बाबा नानक ने भाई लहना को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने गले से लगा लिया और भाई लहना जी को गद्दी का वारिस बना दिया। साध संगत जी, परिवारवाद तब होता है जब बिना किसी परीक्षा के बाबा नानक जी अपने बेटों में से किसी एक को गद्दी पर बिठा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने सबकी परीक्षा ली और भाई लहना को छोड़कर सब परीक्षा में फेल हो गए। गुरु गद्दी कोई व्यापार की गद्दी नहीं होती कि बाबा अपने बेटे को ही उस गद्दी पर बिठाएगा। गुरु गद्दी कांटों की सेज होती है और हर किसी के बस की बात नहीं होती गुरु गद्दी को संभालना। बाबा जी ने अगर हुजूर जी को चुना है तो ना जाने बाबा जी ने कैसी कैसी परीक्षाएं लेने के बाद ही हुजूर जी को इस लायक समझा होगा कि वो संगत को संभाल सकते हैं। साध संगत जी, गुरु के डिसीजन पर सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाते रहेंगे, इसीलिए हमें इग्नोर करना चाहिए। साध संगत जी, इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने समझा कि क्यों बार बार जरूरी है सत्संग पर जाना। आप यकीन कीजिए, जैसे ही हम सत्संग पर जाने के लिए अपने घर से एक कदम बाहर निकलते हैं तो उस समय से लेकर वापस घर आने तक का समय उस मालिक के लेखे लिखा जाता है और इस समय का फल हमें हर हाल में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। सत्संग घर एक ऐसी जगह होती है जहां पॉजिटिव एनर्जी का एक दायरा होता है और जब हम उस दायरे में दाखिल होते हैं तो हमारे पूरे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी समा जाती है। इसीलिए सत्संग जाना कभी न भूले। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूला करें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।